लो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे मित्रों। देखिए मित्रों, ये है पॉलिटी का थर्ड थर्ड वीडियो। अभी तक आप दो वीडियो नहीं देखें तो चाहिए देखिए, अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, सॉरी भाग एक भाग दो 12 तक बता दिए हैं, 11 तक, अनुच्छेद 11 तक बता दिए हैं। अभी तक आप वीडियो नहीं देखे तो किस बात का देरी कर रहे हैं मित्रों, चाहिए ना, कमेंट कीजिए ना कैसा लगा वीडियो। क्यों, आप मेरे मित्रों हैं, कमेंट कर सकते हैं मित्रों। अच्छा लगा तो अच्छा कर सकते हैं, बुरा लगा तो बुरा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यूट्यूब पर नए जर्नी है मेरी, अगर कोई त्रुटि होगी तो जल्दी से सुधार करेंगे मित्रों। देखिए, अनुच्छेद भाग 3 आज बताने वाले हैं। भाग 3 है मूल्य अधिकार। हमारा मूल्य अधिकार क्या है जानना जरूरी है ना मित्रों। जानेंगे तभी ना सरकार से मांगेंगे कि ये हमारा मूल्य अधिकार है। किसी को तो पता भी नहीं रहता है मूल्य अधिकार होता क्या है। देखिए, भाग 3 है 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। देखिए, अनुच्छेद 12 कहता है यह मूल अधिकार में परिभाषा दिया है, इसमें कुछ नहीं है, बस मूल्य अधिकार का परिभाषा दिया गया। मूल अधिकार ये है, वो है ये बता दिए। उसके बाद 13 का है अल्पीकरण। अल्पीकरण लगा दिया है कि सरकार जो भी करे, अगर संसद का बनाना कानून काम है, अगर संसद उल्टा सीधा कानून बना दिए, मतलब जिससे हम लोग का मूल अधिकार का खतरा हो, मूल अधिकार पर गलत प्रभाव पड़े, तो तुरंत से पहले इसको ख़त्म कर देगी सुप्रीम कोर्ट या संसद, ख़त्म कर दे। अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब लगाम, समझते हैं लगाम, सरकार को संसद पर लगाम लगा के रखता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 यही है। अनुच्छेद 14 कहता है क्या, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सब कोई समानता। विधि के समक्ष सब कोई समानता, सब कुछ समान है। आज समानता संरक्षण, विधि के समक्ष सब कुछ समानता, समानता संरक्षण, मतलब यूके से लाया, समानता यूके से, असमान संरक्षण यूएसए। यूके का मतलब समझ रहे हैं, यूके का मतलब इंग्लैंड से लिया गया है, और यूएसए मतलब अमेरिका से। समान, विधि के समक्ष सब कुछ समान, मतलब कानून के सामने सब कोई बराबर है। कानून का काम है सब कोई को बराबर देखे, क्या करे, सब कोई को बराबर देखे। लेकिन हम लोग पट्टी, आँख पर पट्टी लगा कर तराजू लेकर रहता था। हम लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, अंधा होता है, लेकिन अंधा इसलिए बनाया गया है कि कानून किसी को ये नहीं देखे ये विधायक जी हैं, ये नहीं देखे कि डीएम साहब है, ये नहीं देखे कि ये मंगरुआ है। कानून सब कोई बराबर देखे, या कानून के सामने सब कोई बराबर है। अच्छा है ना। लेकिन दो व्यक्ति पर नहीं लागू होता है। क्यों? एक राज्यपाल पर, एक 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 राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर कोई लगा भी दिया, राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं, उन पर नहीं लगा होता है। तो अनुच्छेद 14 क्या करता है, विधि के समक्ष समान और समान संरक्षण, सब कुछ समान, सब कोई को समान देखा जाए। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, जन्म के आधार स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जन्म का, आपका जन्म बिहार में हुआ है तो आपके साथ कोई अगर पंजाब में भेदभाव कर रहा है तो गलत है, इसका विरोध कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद आता है जाति। जाति आप कुछ भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है। धर्म, जाति, लिंग, आप महिला है, पुरुष है, कुछ भी हैं, आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप जा सकते हैं। लेकिन खासकर किसके साथ होता है? महिला के साथ होता है। किसके साथ होता है? महिला के साथ होता है। तो 15 समझ में आ गया, 15 समझ में आ गया। अब आते हैं 16, कहते हैं 16 लोक नियोजन में समानता। लोग, सरकार को जो भी नौकरी निकालेगी सबको को सम्मान देना है, सबको सम्मान देना है, सम्मान संरक्षण, समान नियोजन, सबको समान भर्ती कराना है। लेकिन ये नहीं है कि समान, ये बताएंगे अनुच्छेद नहीं, भाग 4 में बताएंगे क्यों सरकार आपको ऐसा करती है, नौकरी निकालती है। तो क्यों SC ST पिछड़े वर्ग
अत्यंत पिछड़े को ज़्यादा मौका देती है, महिला को क्यों देती है? क्योंकि ये है समाज को अच्छाई की ओर ले जाना है। कोई समाज नीचे रह गया है तो उसको बढ़ाना का काम है। क्या है? बढ़ाने के काम है। क्या है? बढ़ाने के काम है। यह समान जाति के लिए आरक्षण है। धर्म वर्ग के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। धर्म और वर्ग के आधार पर आरक्षण नहीं दिए जाते हैं। क्या नहीं दिए जाते हैं? धर्म के आधार पर। क्या? धर्म और वर्ग के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है मित्रों। आरक्षण देके उस समाज नीचे है उसको दिया जाता है। तो ये नहीं कि आप जनरल के हैं जाके चल रहे कि सामान नहीं दिया रहा है, नौकरी नहीं मिलता है हम लोग को। 17 में क्या कहता है? छुआछूत। छुआछूत आपके साथ कोई भी नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? छुआछूत नहीं कर सकते। आप नीच जाति के हैं, आपके साथ अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत कोई भी करे तो SC ST जाकर एक्ट कीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगा। क्या होगा? तुरंत कार्रवाई होगा। 17 हो गया। 18 कहता है कि उपाधियों के अंत कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हैं। AO कुछ नहीं लगा सकते हैं। क्या नहीं लगा सकते? कुछ भी उपाधि नहीं लगाते हैं। तो केवल 3 आदमी को छोड़कर किसको किसको? पुलिस, सेना और शिक्षक। पुलिस, सेना, शिक्षक ये उपाधि लगा सकते हैं। अगर आपको विदेश से कोई उपाधि मिला है तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर अपना उपाधि लगा सकते हैं। उपाधि लगा सकते हैं। क्या करते हैं? उपाधि लगा सकते हैं। उपाधि के मतलब समझते हैं? मान लीजिए कोई विधायक है, हट गया तो उसके बाद विधायक नहीं लगा सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने जाएगा तो उसमें ही नहीं लिखेगा ये कुमार विधायक, बस नाम लगे रहेगा, उपाधि नहीं लगा सकता है। अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता दिया गया है। क्या? 13-12 में तो वही दिया गया है परिभाषा। 13 में वो दिया गया है। क्या 13 में क्या किया गया है? 13 में अल्पीकरण लगाम का काम क्या है? 14 क्या कर रहा है? 14 क्या कर रहा है? 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष सब कोई बराबर। 15 कहता है कि 15 क्या कहता है? 15 कहता है जाति धर्म और आधार के, जाति धर्म स्थान के नाम से भेदभाव नहीं करे। 16 कहता है, 16 का क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता। उसके बाद 17 कहता है नो छुआछूत। 18 कहता है, 18 कहता है कि उपाधियों का अंत। अब आते हैं 19 कहता है, 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी दिया गया है। क्या क्या? अनुच्छेद 19 में दिया गया अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल भारतीय लोगों को मिलता है। पुतला जलाना, जैसे आप किसी के विरोध करके पुतला जलाते हैं, हमारा मूल्य अधिकार है। बोलना, किसी के खिलाफ बोल देते हैं, हम लोग का मूल्य अधिकार है। प्रेस, मीडिया, कुछ गलत आ रहा था, मीडिया ये भी मूल अधिकार है। झंडा लहराना ये भी हम लोग का मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार, अगर सरकार कोई भी कदम उठा रही है तो सूचना देगी। जैसे रुपया पैसा बंद करना था तो सरकार सबसे पहले मोदी आए रात में और बोले कि पैसा ये 500 और 1000 का नोट बंद होना है। सूचना देना हम लोग, सूचना जानना हम लोग का मूल अधिकार है। क्या है? मूल्य अधिकार है। उसके बाद आता है सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, चारों ओर घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चारों ओर घूम सकते हैं। ये नहीं कि अब चारों ओर घूम सकते हैं, जहाँ अनुमति नहीं है वहाँ नहीं घूम सकते हैं। चारों ओर घूमिए लेकिन जहाँ अनुमति नहीं है वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। उसके भारत में कहीं बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारत में कहीं बच सकते हैं। संपत्ति का अधिकार खरीद सकते हैं, कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। संपत्ति का अधिकार खरीद सकते हैं कहीं भी, आके जहाँ मन करे वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं। कितना अधिकार दिया गया है? 5 6 7 5 6 7 11 को दिया गया। क्या क्या? पुतला, झंडा, प्रेस, बोलना, सूचना, सभा, संगठन, चारों ओर भारत में कहीं बसना, संपत्ति खरीदना, व्यवसाय कहीं भी कर लेना। लेकिन संपत्ति जो खरीदे हैं वो मूल्य अधिकार से हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया? मूल्य अधिकार से हटा दिया गया है, जो बाद में बताएंगे आपको। उसके बाद अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्ध के इसमें अपने बचाव कर सकते हैं। दोष सिद्ध होने से संरक्षण, ये क्या है? दोष सिद्ध होने से संरक्षण। सजा उस समय के आधार पर सजा दिया जाएगा। अगर आप 1999 में गलती की हैं तो 1999 के तहत आपको उम्र कैद होनी चाहिए तो उम्र कैद होगा। फांसी अभी नियम हो गया है तो फांसी नहीं होगी। जब आप दोष किए हैं, गलत किए हैं
कांड किए हैं उसी समय के अनुसार आपको उसी कानून के तहत आपको सजा होगी। एक गलती की एक ही सजा मिलेगी। ये नहीं कि ककड़ी चुराए तो ककड़ी चुराने में एक केस, एक ककड़ी तोड़े उसके लिए केस, एक दोष एक सी सजा कर आपको मिल सकता है। गवाही अपने खिलाफ नहीं दे सकते हैं, गवाही अपने खुद नहीं दे सकते हैं, खुद गवाही नहीं दे सकते, नहीं तो कोई भी बच सकता, खुद गवाही नहीं दे सकते हैं तो क्या बीच में क्या कहा गया है, दोष सिद्ध करने के संरक्षण, दोष सिद्ध करने में संरक्षण अच्छा ही दिया गया है। नहीं तो पुलिस मारे गई, गवाही अपने से अपने दिवाती कि हाँ हाँ कहो कहो कि हम ही मर्डर किए हैं, कहो। 21 का है प्राणदेव स्वतंत्रता। क्या कहते हैं, प्राणदेव स्वतंत्रता। आपको जिंदा रखना आपका हक है, आपको जिंदा रखेगी सरकार। अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं तो आप बच गए तो आपके ऊपर केस चलेगा। जिंदा रहना आपका मूल्य अधिकार है। क्या है, मूल्य अधिकार है। इसलिए मोटरसाइकिल जो प्रदूषण चलाता है तो उस पर फाइन लगता है, क्योंकि उससे मूल्य अधिकार दूसरे किसी को प्रभावित करता है प्रदूषण। आप हेमलेट नहीं पहन के जाते हैं तो आपको जिंदा रखने के लिए हेमलेट पर फाइन ठोकता है। इसलिए नहीं कि उससे कोई उसका फायदा होता है, आपको जिंदा रखने के लिए सब सरकार करता है। आप वृक्ष काटते हैं तो ऑक्सीजन कम ना हो जाए, इसके तहत आप पर केस चलता है कि ऑक्सीजन कम होगी तो मृत्यु होगी, ये आपके लिए करता है। स्वतंत्रता के मतलब कि आप एकदम कहीं आप रह सके, एक कहीं भी आप रह सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आप विदेश यात्रा कहीं भी जा सकते हैं, आपसे कोई निचयाता नहीं पूछ सकता है। आप जो बताना चाहते हो बता सकते हैं, जो नहीं बताना तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकता है। उसके बाद अभी विचार, आप अफेयर औरत हैं तो अफेयर 1994 के बाद 1997 के बाद आप अफेयर भी चला सकती हैं, क्योंकि पुरुष भी अफेयर चलाता है तो चला सकती हैं। क्या तो 21 क्या हुआ, प्राणदेव स्वतंत्रता। प्राणदेव स्वतंत्रता समझ में आ गया। उसके बाद अनुच्छेद 21 के क, इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 46वां संविधान संशोधन कर 2002 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जुड़ा गया। मूल अधिकार का प्रतिबिंब अगर उतना मूल्य अधिकार है, उस पर प्रतिबिंब राष्ट्रपति लगा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 पर कोई नहीं लगा सकता है। 20 और 21 पर कोई लगा नहीं सकता है। यानी आपातकाल इमरजेंसी भी लगेगा तो आपको 20 और 21 आपका बचा रहेगा, लेकिन और जो है मूल अधिकार उस पर रोक लग सकता है, राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर आप अपराधी नहीं है तो आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर आप अपराधी नहीं है तो गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अब आता है एक दंडनीय एक निर्वाहक निरोध। इसमें दंडनीय में आपको अपराध के बाद, दंडनीय आप अपराध किए हैं तो दंडनीय है। एक होता है निर्वाहक, आप अपराध से पहले आपके शक हो गया कि कोई आप अपराध करने वाले हैं तो इससे पहले आपको निर्वाहक निरोध के तहत आपको उठाकर जेल में रख दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, जेल में रख दिया जाएगा। या कुछ बड़का कांड करने वाले रहते हैं, जैसे नेतवा सबको निर्वाहक निरोध के तहत जेल में उठाया जाता है। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जो जेल थे उनको लाल कृष्ण आडवाणी को लालू यादव उठवा लिए थे, रथ यात्रा निकला थे, जिससे हिंसा हो निर्वाहक निरोध के तहत उनको उठा लिया जाता है। इसी को काला कानून रॉलेट एक्ट कहा जाता है, निर्वाहक निरोध। और दंडनीय में क्या होता है, सजा कांड कर दिए हैं उसके बाद आपको जेल होगा, क्या होगा, जेल में रखा जाएगा। इसमें क्या होता है, निर्वाहक निरोध में कहीं होटल में कहीं भी रखा जा सकता है। क्या कहते हैं, कहीं भी रखा जा सकता है। क्या कहते हैं, कहीं भी रखा जा सकता है। समझ में आया। अब आता है अनुच्छेद 23 तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्कार, श्रम, बाल श्रम। जबरदस्ती, आप किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं। बंगाली बंधुआ मजदूरी सब नहीं करवा सकते हैं। इसमें तस्करी नहीं कर सकते हैं, दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत बलात्कार, श्रम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति हित के लिए बाय बाय दोस्तों। आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 के बाद भाग 3 का
अनुच्छेद 23 है, पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसको। नमस्कार, बाय बाय।